थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति। धन्यवाद। स्तुति। थोड़ा वेट करते हैं जुड़ने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू। 2 मिनट 2 या 1 मिनट हम थोड़ा वेट करेंगे ताकि प्रभु के लोग, प्रभु की बेटी बेटियां जुड़ जाए और फिर हम वचन को आगे लेके चलेंगे। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है तो प्लीज़ थोड़ा ठीक। जोन भाई आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मेरी आवाज़ एकदम साफ़ है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा यस करके लिखिए ताकि मैं समझ जाऊंगा मेरी आवाज़, मेरी वॉइस एकदम क्लियर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ब्रदर डेविड राज, ब्रदर डेविड राज, आपका भी स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और भाई आपका भी स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है, एकदम साफ़ सुथरी आवाज़ है तो प्लीज़ थोड़ा यस या नो करके डालें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। 1-2 मिनट और एक मिनट और वेट करते हैं। लोग जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओके खान साहब, आपका भी स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलेंगे एक बार फिर मैं अमन दुग्गल प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने मेरे भाई मेरी बहन जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सबको शालोम, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप लोग भले चंगे हैं। खुदा ने आपको सबको संभाला, अच्छे रीति संभाला। और उस परमेश्वर का भी मैं धन्यवाद देता हूं जिस परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको संभाला। क्योंकि दाऊद ऐसा कहता है भजन 3:5 में, मैं लेट गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उस खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं जो खुदा हमें हर पल संभालता है, एक सेकंड संभालता है। न जाने कितने सारे लोग रात को सो जाते हैं, दूसरे दिन वो देख नहीं पाते, पर ये यहोवा की महान करुणा कृपा है जिससे जो हमें संभालता भी है और दिन भी दिखाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मैं सफलता के बारे में, एक व्यक्ति कैसे सफल होगा उसके बारे में, जो खुदा ने मुझे, जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन मेरे दिल में दिया, जो खुदा ने, जो खुदा की वाणी जो मुझे मेरे पास आई, और एक आदमी कैसे अपनी लाइफ में सफल होएगा। ब्रदर दिनेश मसीह, आपका भी स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो एक बार फिर मैं सबका स्वागत करता हूं और हम अपने विषय की ओर मनन करेंगे। आज मैं आपके सामने विशेष 4 बातें बताऊंगा जिससे एक आदमी सफल होता है और जिससे उसके जीवन में, जिसके कारण उसके जीवन में बहुत सफलता आ जाती है, वो सफल हो जाता है। पर उसके लिए एक कंडीशन है। मैंने मेरे फेसबुक के पेज पर डाला था, मेरे फेसबुक के पेज पर मैंने डाला था, पहले कुछ तो काम हमें पहले करना पड़ेगा जिसमें खुदा हमको ब्लेस करे।
कुछ तो हमें काम करना पड़ेगा जिसके खुदा की बरकत, खुदा का रूह, खुदा की सामर्थ, खुदा का अनुग्रह हमें मिले। एक छोटी सी मैं बात बताकर मैं चालू करूँगा। मैं मेरे बेटे को ही कुछ काम की बोल लूँ और वो मुझे कहेगा पापा बेटा ये काम कर देता, वो मुझे बोलेगा पापा मुझे मोबाइल दे दो, ये मैं उसके हमारे बीच में एक समझौता हो जाता है, एक शर्त हो जाती है, पहले ये काम कर फिर ये मिलेगा। खुदा भी ऐसे कहता है, तुम्हें बरकत चाहिए, तुम्हें छुटकारा चाहिए, तुम्हें आशीष चाहिए, तुम्हें सफलता चाहिए, तो तुम्हें भी पहले कुछ करना पड़ेगा। पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, फिर खुदा हमें सफल करेगा। पर आज उल्टा हो रहा है। आज खुदा को कोई पहले नहीं, पहले अपने आप को पहले रखते हैं, और जो अपने आप को पहले रखते हैं ना वो पीछे हो जा रहे हैं, और जो खुदा को पहले करते तो खुदा उनको आगे करता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। हाँ, इसीलिए पहले आज का विषय पहले कुछ तो करे, पहले कुछ काम करना है। यीशु का वचन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये यीशु के प्रभु यीशु मसीह के ये पहाड़ी संदेश है। मत्ती 5 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय, यीशु ने ये पहाड़ पर उपदेश दिए। यीशु मसीह के ये पहाड़ी उपदेश थे, और उन्हीं पहाड़ी उपदेश में से यीशु ने एक वचन कहा जिसमें यीशु कहता है कि एक मनुष्य को कुछ भी प्राप्त करने से पहले कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक हम पहले कुछ नहीं करते तो खुदा हमें कुछ ब्लेस देने वाला नहीं है। हाँ, पढ़ेंगे इसका। हाँ, ध्यान से सुनो एक बार फिर। मैं आप जो लोग लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद 33, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, मुफ्त में मिलेगी, फ्री में मिलेगी। हाँ, हो गया। हाँ, दोबारा से पढ़ो, फिर से मैं इसको समझाऊंगा फिर। हाँ, इसलिए पहले तुम ध्यान से सुनो, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, यीशु प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हें सफलता चाहिए, तुम्हें आशीष चाहिए, तुम्हें छुटकारा चाहिए, तुम उन्नति में बढ़ना चाहते हो, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो पहले तो कुछ काम करना पड़ेगा। जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हम उसको भी कुछ बोलते, बेटा इस काम को करते, ये काम करेगा तुम्हें मैं ये दूंगा। वैसे ही प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पवित्र ग्रंथ बाइबल इस प्रकार से कहती है, एक आदमी को सफल होना है, एक आदमी को आगे बढ़ना है, तो उसे क्या करना चाहिए। यीशु एक शिक्षा दे रहा है, यीशु एक वचन यहाँ पर बोलते हैं, पहाड़ी उपदेश लिए। हाँ, 7 अध्याय उसका। इसलिए पहले अभी यहाँ पे कंडीशन रखी गई, एक शर्त रखी गई है, और आजकल के तो बच्चे ही ऐसे हैं, कंडीशन के बगैर काम नहीं करते हैं। चॉकलेट चाहिए, पापा चॉकलेट चाहिए था, पहले ये कुछ तो दो। बाहर एक गिलास पानी भी बच्चे को बोलते, बेटा एक गिलास पानी लेकर आ जा, तो जो मोबाइल के शौक कहेंगे पहले मोबाइल दोगे, प्रॉमिस करो। वैसे ही हमें कुछ करना है, इसके लिए परमेश्वर एक कंडीशन हमारे बीच में रख रहा है। हाँ, पहले तुम परमेश्वर के राज्य, अभी ध्यान से सुनो, पहली कंडीशन है, पहला काम है पहले। हाँ, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं भी, ध्यान से सुनो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। उर्दू में लिखा मुफ्त में मिलेगी, फ्री में मिलेगी, इसका कोई चार्ज नहीं है, पर उसके लिए पहले कुछ करना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिलीवर लोग इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि वो खुदा को नहीं खोज रहे हैं, दुनिया की चीज को खोज रहे हैं। मैं ऐसा कहता हूँ, दुनिया की चीज खोजने से अच्छा, दुनिया की चीज प्राप्त करने से अच्छा क्यों ना खुदा को खोज लो। जब आप खुदा को खोजोगे ना, तो जिस चीज को आप खोज रहे हो तो वो चीज आपको खुदा जरूर देगा। खुदा को खोजना है, परमेश्वर की खोज करनी है। अभी वैज्ञानिक लोग हैं, अभी इस वायरस के लगातार खोज में लगे हुए हैं। वे क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि इसका तोड़ निकलेगा। वैसे ही एक व्यक्ति को सफल होना है तो उसके परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, एक कंडीशन रखी गई है, पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो।
तो ये वस्तु मिलेगी। परमेश्वर को बाद में खोजने, पहले संसार की वस्तु खोज रहे हैं। अरे ये खोजते खोजते बहुत सारे लोग असफल भी हो रहे हैं। आप सफल होना चाहते हो तो प्रभु को खोजो। जब आप प्रभु को खोजोगे, जिस क्षेत्र में आप असफल थे, प्रभु आपको उसी क्षेत्र में सफल बनाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। बाइबल प्रकार से कहती, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, वचन इस प्रकार से हमें बताता है। पहले कुछ कंडीशन है, पहले क्या करें। मैंने मेरी फेसबुक पे लाइव पे डाला था, पहले क्या करना है एक व्यक्ति को सफल होने के लिए, क्या करना है एक व्यक्ति को मिनिस्ट्री में सफल होने के लिए, क्या करना है एक व्यक्ति को अपने घर, अपनी फैमिली लाइफ में सफल होने के लिए, क्या करना है एक व्यक्ति को अपने बिजनेस, अपनी जॉब, अपने जीवन में सफल होने के लिए। ध्यान से सुनो, दुनिया बनाने से वाले, दुनिया की चीज प्राप्त करने से अच्छा प्रभु को प्राप्त करो। जब हम प्रभु को प्राप्त करते हैं ना, तो प्रभु हमको सब मुफ्त में देते हैं, कोई चार्ज नहीं लेता। हम बाजार में जब साग सब्जी खरीदने जाते हैं, हम बाजार में साग सब्जी जब खरीदने जाते हैं, कुछ सामान खरीद लेते हैं या कुछ सब्जी खरीद लेते हैं या कांदा बटाटा जो भी हम खरीद लेते हैं, और हमको क्या करते हैं, हमको थोड़ी सी कड़ी पत्ता या मिर्ची फ्री में मिल जाती है। पर उसके लिए पहले तो कुछ तो करना है। ध्यान से सुनो, प्रभु भी इस बात से, प्रभु का वचन परमेश्वर इस प्रकार से सिखाना चाहता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल प्रकार से कहती है, पहले कुछ तो करना है। और क्या करना है पहले? आज बहुत सारे मैंने मसीहों को देखा है जो दुखी है, परेशान है। बहुत सारे मैंने मसीहों को देखा है जो हालात परिस्थिति बहुत बुरी है। वो इसलिए है क्योंकि वो खुदा को नहीं ढूंढ रहे हो। खुदा को ढूंढने वाला कभी घाटे में नहीं रहता है, खुदा को ढूंढने वाला कभी नीचे नहीं रहता है। जो खुदा को ढूंढता है, खुदा उसको ऊपर रखता है। जब ढूंढोगे, उसके राज्य को खोजोगे, उसकी धार्मिकता को खोजोगे, जो संसार की वस्तुओं के पीछे आप लोग भाग रहे, तो ये वस्तु आपके पीछे आएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं मेरी एक छोटी सी गवाही बताकर आगे बढ़ाता हूँ। ये लॉकडाउन होने से पहले रविवार का दिन था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद अप्रैल था, फरवरी था, शायद फरवरी का पता पहला संडे था, 1 तारीख था। 1 तारीख मुझे प्रभु ने एक छोटा सा मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। और बिल्डिंग, जितने भी लोग बॉम्बे के रहने वाले जो मुझे लाइव देख रहे हैं, वे यूट्यूब पर सर्च करेंगे हावरे स्प्लेंडर, बहुत बड़ा बिल्डर है वो, हावरे स्प्लेंडर बिल्डर है। और 1 तारीख को उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जाहिर सी बात है, जब तक कॉन्ट्रैक्टर साइड पर नहीं जाएगा तो लेबर कभी नहीं जा पाएगी, क्योंकि उस लेबर का अपनी लेबर का परिचय सोसाइटी के लोगों से, या जो सोसाइटी को चलाते हैं, जो चेयरमैन सेक्रेटरी होते हैं, वो उनसे मिलाएगा सब, ये भाई ये मेरी लेबर ये काम करेगी। ध्यान से सुनो, रविवार का दिन था। मैंने मेरी लाइफ में मैसेज, खुदा के वचन को बांटने से पहले मैं इस वचन को मैंने खुद भी अपने जीवन में अनुभव किया। मैं बहुत ऐसा कम चांस है, मजबूरी हुई, ऐसा नहीं कि हमेशा ही मजबूरी हो गई, कि बहुत मजबूरी होगी तो ही मैं कभी कभार मुझे जाना पड़ता है। नहीं तो मैं मेरी लाइफ में कभी खुदा को ही देना है। सप्ताह का पहला दिन था, रविवार का दिन था। जो लोग बॉम्बे के रहवासी है, जो न्यू बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे शहर में रहते हैं, वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, हावरे स्प्लेंडर बिल्डर, बहुत बड़ा बिल्डर है। न्यू बॉम्बे में बहुत बिल्डिंगें बनाई इसने, माना जाना बिल्डर है। जैसे सागरू बिल्डर वाला हुआ, वाला हुआ, बालाजी वाला हुआ, ये बड़े बड़े बिल्डर है। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला। और जब इसने कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया, तो जो ओपनिंग लेटर था कि जब आपकी लेबर आएगी, तो वहाँ पे लिखा हुआ था संडे का दिन, और 1 तारीख थी। तो मैंने देखा, बाबा 1 तारीख, मैं उस दिन खुदा की हजूरी में था। मैं मेरे काम पर नहीं गया, जो मेरा साइड चलाने का काम है बिजनेस का, मैं वहाँ पे नहीं गया, मैं वहाँ पर बैठा रहा। जैसे मैं मेरे चर्च में एंट्री करने लगा, तो मेरे सुपरवाइजर का फ़ोन आया, बोला सर सारी लेबर भाग गई। और पहला दिन बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, सब लेबर भाग गई, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर, 15-15 वाले की इमारत, 20-20, 25-25 वाले की बिल्डिंगें देखकर वो भाग गए। बोला इतना सारा काम कैसे होगा, वो सबके सब भाग गए। और मैं चर्च में था, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, मैं नहीं गया। मैं जानता था ये जो सफलता, ये खुदा की ओर से है। जो खुदा चीज़ को देता ना, उसमें दुख नहीं मिला था। मैं थोड़ी देर एक बार निर्वस हो गया, मैं निराशा में हो गया। चर्च के अंदर वर्शिप चली थी, मैं थोड़ा बाहर था। जब मैं चर्च के अंदर जाने से पहले मेरा फ़ोन बज गया। फिर मैंने मेरे लेबर को कहा आप क्या करें, बोला सर क्या करूं, मैं अकेला कितना करूंगा, 7-8 आदमी का काम है, सबके सब भाग गए। मैंने बोला
देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने बस एक ही बात कही, मतलब प्रभु बढ़ती पूरब न पश्चिम से आती, बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। प्रभु न्यायी है, वो एक को घटाता है एक को बढ़ाता है। फर्स्ट शमूएल पहला अध्याय के 8 पद में लिखा है, प्रभु न्याय है, वो एक को घटाएगा एक को बढ़ाएगा। और ऐसा हुआ जैसे मैं चलने लगा, कौन आ गया, बोला इतनी 5-10 मिनट के अंदर उसने 8-9 आदमी को तैयार कर दिया। कहने का मतलब क्या है, मैंने उस काम को पहला स्थान नहीं दिया, मैंने मेरे प्रभु को खोजा। मेरी सफलता का राज यही है, मैं कभी संडे को या कोई भी काम में पहले प्रभु का स्थान, जो लोग प्रभु को आगे रखेंगे ना, तब प्रभु उनको कभी पीछे नहीं रहने देगा। आप प्रभु को आगे रखोगे तो प्रभु आपको भी आगे बढ़ाएगा। आज बहुत सारे लोगों में यही हो रहा है, सप्ताह का पहला दिन है, रविवार का पहला दिन है, नहीं काम करेंगे तो ही खाएंगे। अरे काम की छोड़ो, जिस खुदा ने मुंह दिया, जिस खुदा ने हमको मुंह दिया, वो हमको खाना भी देने की ताकत रखता है। इसी वचन में लिखा हुआ, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वे बोते ना काटते, फिर भी खुदा उनको खिलाता है। क्या हमारा मूल उससे अधिक नहीं? मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी सफलता के लिए पहला वचन मैं आपको पढ़ा जाऊं। आप चाहते हैं, जो भाई लोग जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जिनका कोई बिजनेस भी है, आप अपने बिजनेस में सबसे पहले खुदा को आगे रखो। जब आप खुदा को आगे रखोगे ना, तो खुदा आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा, ना ही नीचे रहने देगा, ना ही आपको टुकड़े मांगने देगा, ना ही आपको भूखा रहने देगा, और ना ही आपको वो छोड़ेगा, वरन आपको ऊपर रखेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है कि पहले करना है, पहले क्या हमें काम करना है, पहले तुम परमेश्वर के राज, उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब वस्तु तुम्हें यूं ही मिलेगी। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास की किताब उसका 25 अध्याय पद 5। दूसरा इतिहास की किताब उसका 25 अध्याय पद 5। तब अमस्या ने यहूदा दूसरा एक मिनट, हाँ, दूसरा इतिहास की किताब 25 अध्याय का नहीं, दूसरा नहीं है, पहला रह गया, सेकंड है। पहला इतिहास 25 का 5 देखो यार, पढ़ते देखो। हाँ देखो। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, हाँ, ये सब हैमान के पुत्र थे, जो राजा का दर्शी था। नहीं एक मिनट को, वचन बहुत अच्छा वचन है, मैंने कल परसों ही पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक मिनट, सॉरी, दूसरा इतिहास 26 अध्याय, दूसरा इतिहास 26 अध्याय पद 16 नहीं पद 5। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। हाँ, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा। ध्यान से सुनो, दोबारा से पढ़ेंगे, मैं इसको फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। दूसरा इतिहास की किताब 26 अध्याय पद 5। हाँ पढ़ो। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, उसके विषय के समझ रखता था, मतलब उसको समझ रखता था। हाँ, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक वो यहोवा परमेश्वर की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। ध्यान से सुनो, तब तक परमेश्वर ने उसे क्या दी? सफलता दी। और ये जकरिया की किताब आप लास्ट में पढ़ोगे तो जकरिया के बारे में आपको मिल जाएगा। ध्यान से सुनो, जकरिया सफल क्यों हुआ, क्यों वो एक सफल हुआ? आज बहुत सारे लोग सफल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वो खुदा की खोज नहीं कर रहे हैं। खुदा का खोजने का मतलब क्या है? पहला दर्जा उसे दे, पहली प्राथमिकता उसे दे, फर्स्ट प्रायोरिटी उसे दे, पहला दर्जा खुदा को देना चाहिए। आज बहुत सारे लोग इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि वो खुदा को पहला दर्जा नहीं देते। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे पहले खुदा को खोजो। खोजने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फावड़ा ले लो, लकड़ी ले लो, खोदना चालू कर दो, ये खोज नहीं कह रहा हूँ।
उसके दर्शन की खोजी करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो जकरिया का वचन है मुझे बहुत अच्छा लगता है। वापिस से पढ़ेंगे वचन को, आपके लिए फिर से पढ़वाना चाहूंगा। हाँ, जकरिया के दिनों में, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के परमेश्वर के दर्शन के विषय, परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता। ध्यान से सुनो, किसकी खोज में था? परमेश्वर की। किसी इंसान की। हम तो ऐसी खोज करते हैं, यार ये इंसान होता तो मेरा दुख दूर हो जाता, अरे यार ये होता तो मुझे थोड़ी पैसों की मदद हो जाती, अरे ये होता तो मेरी बीमारी ठीक हो जाती। ऐसे ऐसे इंसानों की खोज में रहते हैं। अरे इंसान की खोज में करने से अच्छा इंसान बनाने वाले की खोज में करो। जब आप इंसान की बनाने वाले की खोज करोगे तब प्रभु आपको सफल करेगा। पढ़ेंगे वचन को। हाँ, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और हाँ, जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने, ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने उसे सफलता दी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप परमेश्वर की खोज में लगे रहोगे तो प्रभु आपको दिन पर दिन सफल करता रहेगा, ना कि असफल। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब वचन पढ़ो मत, मैं एक वचन बताता हूँ। ऐसा लिखा हुआ है यशायाह 55:6 में, जब तक यहोवा ना मिले तब तक उसकी खोज करते रहो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे तो परमेश्वर आपको सफल करेगा। मेरे पास बहुत सारे प्रभु के दासों की गवाहियाँ हैं, बहुत सारी किताबें भी मैंने बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ पढ़ी हैं, पर जितने भी मैंने गवाहियाँ पढ़ी है ना, उनके सबसे पहले जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी, उसने पहला दर्जा उन्होंने खुदा को दिया। और जो लोग पहला दर्जा खुदा को देते हैं ना, तो खुदा उनको कभी नीचे नहीं रहने देगा, उनको ऊपर रखेगा। जब आप परमेश्वर, ऐसा लिखा जकरिया ने परमेश्वर की खोज करी और परमेश्वर ने उसको सफल किया। आज आप चाहते कि आप चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी पे, आप जो लोग, मेरे भाई जो मेरी बहन जो मुझे लाइव देख रहे, जो बिजनेस करते हैं, आप चाहते हैं आपका बिजनेस बहुत सालों से डाउन चल रहा है, घर में बहुत तंगी आ रही है, बहुत तकलीफ है, बहुत समस्या है, आप चाहते हैं सब ठीक हो जाए, तो पहले खुदा को ढूंढो, तो खुदा आप सब कुछ ठीक करने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, बाइबल इस प्रकार से कहते, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, पहला देखो, पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। पहली बात, जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, जब हम परमेश्वर को आगे रखते हैं अपनी हर एक चीजों में, तो परमेश्वर हमें ऊंचे पर ले जाने वाला परमेश्वर है, ना कि हमें पीछे छोड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों में यही तकलीफ है। खुदा भी सोचता होगा मैंने इंसान को बनाया और ये इंसान मुझे मेरा धन्यवाद देगा। मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख रहा था, एक छोटी सी वीडियो। एक बार एक लड़का सो रहा था, उसके बाजू में खुदा आके बैठ गया, परमेश्वर बैठा रहा, यीशु वहाँ पर बैठा रहा। यीशु ने सोचा भी ये उठेगा, मेरा धन्यवाद देगा। ये लड़का उठा, उठने के बाद में इसने बाथरूम में गया, तो यीशु ने सोचा चलो दांत घिसते घिसते धन्यवाद देगा। इसने दांत भी घिस लिए, साफ कर लिए। उसके बाद ये टेबल पे बैठ गया। यीशु ने सोचा चलो नाश्ता करते टाइम मेरा धन्यवाद देगा। नाश्ता भी हो गया। यीशु ने सोचा अब ये जाते जाते रास्ते पे ही मेरा धन्यवाद देगा। ये अपनी गाड़ी पे बैठा, गाड़ी स्टार्ट करी, चलाई। यीशु ने सोचा कम से कम ऑफिस में जाकर ही धन्यवाद देगा। ऑफिस में काम पे लग गया। फिर यीशु ने सोचा चलो दोपहर में तो धन्यवाद देगा। यीशु साथ में ही है इसके। ये कोई मतलब एक वीडियो क्लिप कहानी है, पर इससे सीख मिलती है। यीशु इसके साथ में है। फिर शाम होगी, ये घर पर आ गया। यीशु ने सोचा अब तो धन्यवाद देगा। अपने बाथरूम में गए, नहाया धोया, कपड़े चेंज करे, चाय मंगाई, चाय पीने लगा। ये सोचता अब तो धन्यवाद देगा। उसके बाद शाम हो गई, शाम को इवनिंग होगी, इसने नाश्ता खाना भी ना खाया। यीशु ने सोचा यार सुबह से शाम होगी इसलिए धन्यवाद देगा। बिस्तर पे गया, थोड़ा मोबाइल देखा, लैपटॉप देखा। यीशु ने सोचा चलो सोते टाइम तो धन्यवाद देगा। सो गया, फिर दिल निकल आया। और आज यही हो रहा है। यीशु सुबह से लेकर शाम तक सोचता है कि हर एक इंसान पहले उसे धन्यवाद दे, या हर एक इंसान पहले उसको खोजे। आज यीशु को खोजने वालों, जितने ने यीशु को खोजा है ना, वे सफल रहे। उनको परमेश्वर ने सफल किया। जिन लोगों ने यीशु को खोजा है, जिन्होंने यीशु को पहला दर्जा दिया है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने परिवारों में,
आपके जीवन में असफलता इसलिए आती है, एक व्यक्ति असफल इसलिए हो जाता है, एक व्यक्ति के घर में प्रॉब्लम इसलिए दूर नहीं होती है क्योंकि उस घर में यीशु को कोई दर्जा नहीं है। जब हम यीशु को दर्जा देते हैं, यीशु को पहला स्थान देते हैं, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लेते हैं, बस यही मेरा मालिक है, तो ध्यान से सुनो, प्रभु आपको सफल करेगा। एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब 34:10, साम्स चैप्टर 34 वर्स 10, भजन संहिता की किताब उसका 10 अध्याय पद 34 और 34 का 10, सॉरी, साम्स 34 वर्स 10। जवान सिंहों को अभी ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा वचन है मेरे भाइयों मेरी बहनों। जवान सिंहों को, सिंहों का मतलब होता है शेर। जंगल में जो शेर रहते हैं ना, कभी भूखे नहीं मरते हैं। ध्यान से सुनना, आप डिस्कवरी में भी देख लो, यूट्यूब पे भी देख लो, जवान जो सिंह होते हैं, जवान मतलब हट्टे कट्टे तगड़े शेर, उनको कोई घटी नहीं होती है। कभी ऐसा सुना कि शेरों ने हड़ताल कर दी, खाना नहीं मिला? शेर तो मन मर्जी का मालिक है, जो जानवर उसे पसंद आया, एलिफेंट होने दो, जेब्रा होने दो, कोई भी जब जीव जंतु होने दो, उनको सबको खा जाता है, मार देता है। आप पढ़ेंगे, जवान सिंहों को तो घटी होती अभी ध्यान से सुनो, जवान सिंहों को तो क्या होती है? घटी होती है, और वे भूखे भी रह जाते वे हैं, भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहोवा के खोजियों अभी को ध्यान से सुनो, जवान सिंहों को तो घटी होती है। घटी का मतलब कमी होती है। हम जवान हैं फिर भी कमा रहे, फिर भी घटी हो रही है। हट्टे कट्टे हैं, मस्त जॉब करते हैं, 12-12 घंटे कमाते हैं, 8-8 घंटा कमाते हैं, 24 घंटे कमाते हैं, तो भी घटी ही घटी है। ये घटी क्यों है? मालूम है क्यों है घटी? हम परमेश्वर को नहीं खोजते। क्या करूं पास्टर साहब, महीने की 20-25 हजार सैलरी मेरी, तो भी घर नहीं चलता है। क्या करूं, घर में कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। मालूम है क्यों? प्रभु को जब आप पहला दर्जा दोगे ना, प्रभु 25 रुपये से लेकर 25,000 तक आपको बरकत से भरेगा। प्रभु का काम है देना। जब हम पहले प्रभु के सहारे जिएंगे तो प्रभु क्या हमें बेसहारा करेगा? मान लिया जाए मेरा बेटा मेरे सहारे है, मेरे बेटे का नाम जोशुआ है, वो मेरे सहारे है ना। तो मेरे बेटे ने कभी कपड़े की जिद करी, मुझे पता उसको क्या ज़रूरत है, उसको कौन से स्कूल में पढ़ाना ये मुझे पता है, उसको क्या पसंद है वो मुझे पता है, उसकी हर एक ख्वाहिश मुझे पूरी करनी पड़ती है। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं उसका पिता हूँ। जब मैं एक शारीरिक पिता होकर अपने बेटे के लिए अच्छे के अच्छा सोचता हूँ, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी सोचता है ना हमारे बारे में, वो भी सोचता हमारे बारे में। जब मेरा बेटा मेरा कहना मानता है, बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर, बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर, जब मेरा बेटा पहले मेरी बातों को मानता है तो मैं वो करता हूँ जो उसको ठीक लगता है। जब आप पहले खुदा की बातों को मानोगे, आप पहला खुदा को सम्मान दोगे, आप खुदा को दर्जा दोगे, तो खुदा आपको कमाते कमाते भी घटी आ रही है। हाँ पढ़ेंगे 34 पद, हाँ 34:10। जवान सिंहों को तो घटी होती, ध्यान से सुनो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जवान सिंहों को तो घटी होती, वे घटी होती है, और वे भूखे भी रह जाते। देखो बड़ी अजीब बात है, शेर कभी भूखा मरता है? कोई एक आधा जानवर तो हो सकता है भूखा मर जाएगा, पर शेर भूखा मर जाए ये हो ही नहीं सकता। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? 34:10। प्रभु का वचन कहता है जवान सिंहों को एक टाइम घटी भी होगी। शेर इतना ताकतवर है कि अच्छे से अच्छे जानवर को गिरा डालता है। शेर का झुंड भी आ गया ना तो वो हाथी को भी नहीं छोड़ते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, एक समय पे वो शेर भूखा मर जाएगा, पर जो खुदा के खोजी है ना वे कभी भूखे नहीं मरते हैं। हाँ पढ़ेंगे, हाँ। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, जो परमेश्वर यहोवा को खोजते हैं उनके जीवन में कुछ घटी नहीं आएगी। जब आप परमेश्वर को पहला दर्जा देते हो, पहली प्रायोरिटी हो, पहला सम्मान खुदा को देते हो, खुदा आपको कभी नीचे नहीं रहने देगा। खुदा किसी के सामने आपको हाथ पसारने नहीं देगा, खुदा किसी के सामने आपको रोने नहीं देगा, क्योंकि आप दुनिया के पीछे नहीं दौड़ रहे, दुनिया बनाने दौड़ते हो। जब आप खुदा को पहला दर्जा देते हो तो खुदा आपको कभी, हाँ पढ़ेंगे वापिस वचन को, हाँ
34:10। परंतु यहोवा के ध्यान खोजियों से को- सुनो, यदि आप परमेश्वर के खोजी हो, हाँ, परंतु यहोवा के खोजियों परंतु को यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की किसी घटी न हो। भली वस्तु की घटी ना होगी। हाँ, पूरा पढ़ो, शुरुआत से पढ़ो भाई। जवान सिंहों को तो ध्यान से घटी सुनो, होती है, जवान सिंहों को तो घटी होगी और वे भूखे भी वे रह जाते भूखे भी हैं, रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को ध्यान से सुनो, जो यहोवा के खोजी है, जो उसके दर्शन के खोजी है, जो यहोवा के खोजियों को हाँ, किसी भली वस्तु की किसी घटी न हो। भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप खुदा के दर्शन के खोजी हो जाते हो, आप खुदा को दर्जा देते हो, खुदा को सम्मान देते हो, खुदा को ऊंचा रखते हो, खुदा को अपने जीवन में सम्मान देते हो, अपनी फैमिली में, अपनी सेवकाई में, हर एक चीज पे, तो खुदा आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात हमने पढ़ी, हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। जब तक हम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करेंगे ना, यूं ही परेशान रहेंगे, यूं ही तकलीफें आएगी, यूं ही समस्या आएगी, कमाते कमाते भी पूरा नहीं हो रहा। इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया की धन दौलत प्राप्त करने से अच्छा, दुनिया के पीछे दौड़ने से अच्छा, इसके सामने मांगने से अच्छा, क्यों ना खुदा की खोज करो। जब आप खुदा की खोज करोगे, जितनी भी चीज है, जिस चीजों के आप पीछे भाग रहे हो, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए, ये सब कुछ हो जाए, तो आप चाहते हो कि हमें मिले, तो सबसे पहले खुदा को दर्जा दो। जब आप खुदा को दर्जा देते हो ना, तो परमेश्वर कभी आपको पीछे नहीं रहने देगा। जितने लोगों ने खुदा को पहला दर्जा दिया ना, वे पीछे नहीं रहे, वो हमेशा आगे रहे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। दूसरी बात आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पद 23 पद 24, हाँ 23 पद पहले। इसलिए यदि तू अभी ध्यान से सुनो, दूसरी बात, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे, वहां तुझे याद आ जाए, मतलब जब तू भवन में आए, जब तू अपनी भेंट को लेकर आए, यदि जब तुझे कुछ याद आए, हाँ, कि तेरे भाई के अभी मन ध्यान में से सुनो, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे लिए कुछ विरोध है, कुछ कड़वाहट है, कुछ नफरत है, कुछ जलन है, हाँ, तो अपनी भेंट ध्यान से सुनो, अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले, ध्यान से सुनो, मैं क्या बढ़ाया है, पहले अपने भाई से जाकर मेल मिलाप जाकर कर। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे चर्च में हमारे पास्टर जी बता रहे थे, और पास्टर जी मुझे देख भी रहे हैं, ध्यान से सुनो। वो भाई वेदी चर्च में आया और प्रार्थना में से उठ के चला गया, और बाद में उससे पूछा गया तो वो कहने लगा कि मेरा थोड़ा सा कुछ रिलेशन ठीक नहीं था, पर मैंने जाकर मेल मिलाप किया। फिर वो दूसरे चर्च में आया तुरंत ही। मुझे ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम चर्च में आते हैं ना, बहुत सारा गंदगी लेकर बैठे रहते हैं, प्रार्थना लगे, खुदा को ये सब नहीं चाहिए। खुदा को चाहिए जब आप उसकी आराधना, आपका हृदय साफ रहना चाहिए। ये बाइबली प्रकार से कहते हैं, जब तू वेदी पर आए तो अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे। जिससे तेरा रिलेशन ठीक नहीं है, जाकर तू उससे पहले क्या कर, मेल मिलाप कर। खुदा चाहता है पहले तू अपने रिश्ते को ठीक कर। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने रिश्ते को ठीक करो, अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दो, बाद में उसको स्मरण करो। पहले जाकर अपना रिश्ता क्या करो, ठीक ठाक करो। ध्यान से सुनो, मैं जिधर रहता था, मेरी चोल में, पहले मैं चोल में रहता था, तो मेरे चोल के ऊपर एक आंटी रहती थी। तो उनका पानी चलाने का टाइम था, तो जब मैं नया आया तो उससे मेरे कुछ वार्तालाप हो गए पानी को लेकर, क्योंकि वो 1 घंटा या पता आधा घंटा पानी देती थी, बोरिंग का पानी। तो एक दिन उससे मेरे वार्तालाप हो गए, और मैं उसको कहने लगा तुम्हारे पास चाबी है, तो मतलब तुम ही ठेकेदार हो इस चीज़ की। मेरे वाद विवाद हो गए, मेरा उससे कहा सुनी होगी, वो लेडीज़ थी, मैं जेंट्स था, तो वाद विवाद हो गए। उसके बाद मैं उसी दिन के उसके कुछ दिनों के बाद मैं अपने चर्च में जा रहा था, और हमारा चर्च 365 दिन लगता है। तो मैं मेरे चर्च में से अपने घर पर आया। घर पर आने के बाद में मैं खाना ही खा रहा था, और जिस लेडीज़ के हाथ में चाबी थी, की थी, जो पानी का मोटर चलाती थी, तो ध्यान से सुनो, वो आई और वो आके कहने लगी, भाऊ मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, भाई मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने क्या किया, तुरंत अपने कपड़े पहने,
मैंने अपने कपड़े पहने और मैं उसके घर पर गया। मेरे घर के ऊपर रहती थी वो आंटी, उसकी मम्मी 65-70 साल की है शायद, उसकी माँ तो ऐसे बूढ़ी हो रही थी, बहुत बुखार में तड़प रही थी। उन लोगों ने बहुत सारे कपड़े उसके ऊपर डाल के रखे हुए, रजाई, कम्बल, गोदड़ी सब डालकर उसके ऊपर रखे, तो भी वो आंटी ऐसे काँप रही। तो मैंने उसको देखा तो मैं बोला चलो, तो मैंने क्या किया, उस आंटी को नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद में हमने उसको डॉक्टर के पास लेके गए हम लोग। मैं साथ में ही गया, उनको मैंने रिक्शा में बिठाया, मगर तुम चलो मैं आ रहा हूँ। मैं मेरी गाड़ी स्टार्ट करी, मैं पीछे पीछे गया। जाने के बाद में उसके डॉक्टर के पास लेके गए और मैंने उनको मगर दवाई पानी लो, डॉक्टर ने उसको दवाई पानी दी। उसको लगा इसको मलेरिया ऐसा कुछ लग रहा है। उसका बदन इतना काँप रहा था, बुखार था, पूरा बदन ऐसे हिल रहा था और बहुत सारे कपड़े उसको पहने रहे थे। तो उसके बाद में उसकी माँ का अंदर इलाज हो रहा, तो वो मेरे से आके कहने लगी कि भाऊ हमारा किटकिट हो गई थी, मेरा आपके वार्तालाप हो गए थे। तो मैं बोला अरे छोड़ो उन बातों को, हम एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, मेल मिलाप करना चाहिए। मैंने तुरंत उससे, मुझे वो चीज़ ध्यान में नहीं, मेरे से कुछ किटकिट भी हुई थी, पर उसने उस चीज़ को याद दिलाया। बोले आप कितने अच्छे हो, आपसे मेरा कितना किटकिट हुआ। और सच में जिधर मैं पहले रहता था वो आंटी का आज भी ऐसा ही है, सबके साथ लड़ाई झगड़े करती है, उसका स्वभाव भी ऐसा है, मुँह किटकिट करने वाला। फिर मुझसे कहने लगी, भाव हाथ जोड़ने लगी। मैं बोला कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो उन बातों को। मैंने उस बातों को, मेरे माइंड में था ही, वो बात थी भी नहीं, उसने याद दिलाई। उसके बाद में मैं बोला देखो जाने दो, हमारा प्रभु का वचन भी कहता है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। फिर मैंने उसकी मदद करी, फिर मैंने उसको पैसे पानी देकर वो अपने घर आके मैं भी आ गया। उसके बाद में उसके साथ मेरा इतना अच्छा रिलेशन हुआ कि पानी एक टाइम मिलता था। मैं जब भी बोलता था ना, भाई पानी चालू कर दो ना, कभी भी 24 घंटे में से जब पानी की जरूरत पड़ती थी तब तक मैं उसको बोलता था। मैं चुपचाप से, मुझे की देती, बोली भर लो भाव। कहने का मतलब क्या है, बुराई को बुराई से मत जीतना। बुराई को जब आप अच्छाई से जीतते हो ना, बुराई को जब आप अच्छाई से जीतते हो तो हमारे रिश्ते ठीक होते हैं। हम अपने से बुरा, अपने सामने वाले से बुरा, हम भी अकड़ में हैं तो रिश्ते ठीक नहीं होते। पास्टर सलीम खान, जो लुधियाने के पास्टर सलीम खान है, उन्होंने एक गवाही बताई। वो गवाही काफ़ी हद तक लोगों ने देखी, मैंने भी देखी। हमारे चर्च के, हमेशा हमारे चर्च में आते हैं और हमारे कलेशा में हमेशा पास्टर सलीम खान जो लुधियाने के हैं, शालोम फॉलोम से चर्च के मेंबर्स है, उनका सीनियर पास्टर्स वो आते जाते हमारे चर्च में। तो उन्होंने एक गवाही बताई। उस गवाही को मैं बता, तो कई बार क्या होता है, जब तक हम किसी के साथ मेल मिलाप नहीं करते, जब तक हम किसी के साथ अपना रिश्ता ठीक नहीं करते, खुदा बरकत दे रहा है, खुदा आशीष दे रहा है, पर रुकी कहाँ पर है वो, मेल मिलाप ना कर, हमारा अकड़ में रहते हैं, असमा का जीवन, समा नहीं करते हैं, मेल मिलाप नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, हम अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, या हमारे पासवान से, या हमारे चर्च के एल्डर से जब हम अकड़ में रहते हैं ना, उनसे हमारा रिश्ता ठीक नहीं है। कई बार क्या होता है, ये असमा जो पाप है, ये हमारी बरकतों को रोक देता है, हमारी आशीषों को रोक देता है, हमारे छुटकारे को भी रोक देता है। ध्यान से सुनो, तो पास्टर सलीम खान के बहुत बड़े पास्टर है, वहाँ पे सेमिनार लेते हैं, साल में एक बार लगता था। उन्होंने ऐसा गवाही बताई, मैं उस गवाही को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तो क्या हुआ कि उस सेमिनार में एक बहन आई, उस सेमिनार में एक बहन आई। बहन ने आकर, पास्टर वहाँ के जो बुद्धिमान पास्टर थे, बड़े प्रसिद्ध पास्टर थे, उन्होंने आकर कहा कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे एक संतान मिल जाए। तो पास्टर ने बोला ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूँ। प्रार्थना की और बोला अगले साल तू आएगी तो एक बेटा लेकर आएगी। 1 साल हो गया, 1 साल पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट साल में वो आई, फिर वो पासवान से मिली, चर्च खत्म हुआ, मीटिंग खत्म हुई, और उसके बाद फिर वो पास्टर से आके मिल, बोली पास्टर जी आपने मेरे लिए प्रार्थना करी, आपने कहा कि मुझे एक बेटा हो जाएगा। तो उसने कहा कि कोई बात ना, नेक्स्ट में चलो मैं तेरे लिए फिर से प्रार्थना करता हूँ। ऐसे करते 2-3 साल बीत गए, ऐसे करते 2-3 साल बीत गए। फिर ये पास्टर से बोली, बोला पास्टर जी मैं 4थी बार आ चुकी हूँ। पास्टर ने फिर इसके लिए प्रार्थना करी, फिर इसके लिए प्रार्थना करी। पास्टर ने बोला ये फिर सेमिनार में 1 साल फिर बाद आई। फिर ये पास्टर से कहने लगी पास्टर जी, तो पास्टर ने इसको बोला बहन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ सच बताना, आपके घर में कौन कौन है। उसने कहा मेरा पति है, मैं हूँ, मेरी सास है। तो उसने कहा कि तेरा रिश्ता किसके साथ ठीक है, सास के साथ ठीक है?
तो बस वही थोड़ी सुस्त होगी, पास्टर समझ गए। ध्यान से सुनो, पास्टर ने कहा सच बताना बहन। वो बोली मेरी सास से मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, मेरी सास से मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, मैं उसको माफ़ नहीं करती, मैं उसको क्षमा नहीं करती। मेरे भाइयों मेरी बहन, ध्यान से सुनो, ये लेवल हमारा है, ये लेवल हमारा है। और हमारा जो रिश्ता नीचे वालों के साथ ठीक नहीं है ना, जो ऊपर वाला हमको सब कुछ देता है वो यहाँ पे रुक जाती है, बीच में ये रुकती है, हमारे पास पहुँचती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर असमा का पाप बीच में आया हुआ है। इस पास्टर ने कहा बेटी जाकर तू तेरी सास से मेल मिलाप कर ले, माफ़ कर दे, पहले तू ये काम कर। और आज का विषय क्या है, पहले क्या करना है हमें सफल होने के लिए। इसने कहा जाकर पहले अपनी सास से रिश्ता ठीक कर। और ऐसा हुआ, इसने जाकर अपनी सास से माफ़ी मांग ली, रिश्ता ठीक कर लिया, मेल मिलाप ठीक कर लिया। जब वापस सेमिनार में आई ना, इसको एक नहीं खुदा ने 2 बेटे दिए। कई बार जब हम असफल इसलिए होते क्योंकि हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, अपने पास्टर के विरुद्ध अपना रिश्ता कई बार खराब हो जाता है, कलीसिया के अंदर हमारा रिश्ता ठीक नहीं होता है। खुदा बरकत पे बरकत दे जा रहा है, खुदा छुटकारे पे छुटकारे दे जा रहा है। भैया खुदा में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है। खुदा में कोई खोट नहीं, खुद खोट हमारे अंदर है। ध्यान से सुनो, गंभीर बात बता रहा हूँ। जब तक हमारा रिश्ता ठीक नहीं होएगा ना, तो हम ऐसे ही असफल का जीवन जी रहे हैं, कुछ हाथ नहीं लग रहा है। इस बहन ने जाकर अपना रिश्ता ठीक कर लिया, और ठीक करने के बाद में जो आशीष, जो सफलता, जो बरकत इसके लिए रखी थी, वो इसे मिल गई है। मेरे भाइयों मेरी बहनें, जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप जो चीज़ के लिए प्रार्थना करो, आप छुटकारे के लिए प्रार्थना करो, घर में आशीष के लिए, सफलता के लिए, और ये नहीं मिल रही है ना, तो अपने जीवन को चेक करें। अच्छी वर्शिप करने से अच्छा जीवन रखना है, अच्छा प्रचार करने से अच्छा अपने जीवन को अच्छा बनाना है। वर्शिप कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यदि हमारे जीवन में किसी के साथ हमारे साथ ठीक नहीं है, तो सारे के सारी वर्शिप, प्रार्थना सब व्यर्थ है। इसने यहाँ पर यीशु ने कहा, मैं समझ चाहता हूँ, उसमें बीच में फोन आ गया। यीशु ने कहा तू जाकर पहले क्या कर। यीशु चाहते तुम अच्छी आराधना करने से पहले अच्छा जीवन रखो। यीशु चाहते हैं तुम अच्छी प्रार्थना करने से अच्छा वर्शिप करने से अच्छा पहले एक अच्छा जीवन रखो। ये वचन इस प्रकार से कहता, पहले तू अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे और जाकर अपने भाई से क्या कर ले, मेल मिलाप कर ले। जो ये असमा का जो पाप है ना, हमारी बरकतों को रोक देता है। असमा का जो पाप है हमारे छुटकारे को रोक देता है। मैं आपको पास्टर ऑक्टेवियो नेविस की छोटी सी गवाही बताता हूँ। जब मैं 2007 में प्रभु में आया था, तो वासी में एक सेमिनार में पास्टर ने बताई, 2007 में, लगभग 13 साल हो गए उन बातों को, 13 या 12.5 आप इतने कुछ हो गए होंगे, 2007 की बात है। तो पास्टर ने समझ चाहता हूँ, बीच में बार बार में कॉल आ रहा है, ध्यान से सुनो। तो ये पास्टर वहाँ पर एक गवाही बता रहे थे। इन्होंने बताया कि मैं घर में गया, एक लेडीज़ के पास ये गए, और उस लेडीज़ को ब्लड गिरने की बीमारी थी, उसको ब्लड गिर रहा था, और उसने बहुत सारा डॉक्टर के पास गई, और उसने बड़े बड़े सेवकों को बुलाया। ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, सत्य बात बता रहा हूँ। जो लोग पास्टर ऑक्टेवियो नेविस को पहचानते हैं तो वो उनसे कभी भी पूछ लेना, अमरनाथ में उनकी चर्च लगती है। 2007 में उन्होंने गवाही बताई थी, और उस समय मैं नया विश्वास में आया था। वो बताने लगे कि मैं घर में गया तो वो बहन बहुत आके रोने लगी। पैसे वाली हस्ती थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी, और उसने कहा पास्टर जी आप मेरे लिए दुआ प्रार्थना करो। तो उसने कहा ठीक है। पास्टर ने चाय पानी तो उसने पास्टर से बातें की। तो पास्टर तो चाय पीते समय इसने पास्टर को पूरी लिस्ट उसने बहन ने पूरी लिस्ट दिखाई, और उस लिस्ट में बड़े बड़े परमेश्वर के लोगों के नाम, बड़े बड़े सेवकों के नाम। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, तो ये पास्टर जी ने, प्रभु का धन्यवाद हो, नेट चल गया, मुझे लग रहा कि वीडियो रुक गए बीच में। ध्यान से सुनते हैं, पास्टर ने वो लिस्ट को देखा, इसमें बड़े बड़े सेवकों के नाम। तो पास्टर ऑक्टेवियो नेविस बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा बहन मुझे 5 मिनट आप दीजिए। तो आपको कोई कमरा, बोला पास्टर जी बाजू में मेरा बेडरूम, आप वहाँ पे जाओ। पास्टर ऑक्टेवियो नेविस एक बेडरूम में गए और उन्होंने खुदा से प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना करने लगे तो पास्टर ऑक्टेवियो नेविस फूट कर रोने लगे, बहुत आंसू के साथ वो रोने लगे, कहने लगे प्रभु इतने सारे सेवक आए, मेरे से सीनियर भी आए, बहुत लोग आए, पर ये बहन ठीक क्यों नहीं हुई। तो खुदा ने पता उससे पास्टर जी से क्या बात बताई।
बोला ये बहन जो है ना, इसका रिश्ता इसकी बहन के साथ ठीक नहीं है। ये सत्य, कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, सत्य गवाही है, सच्ची गवाही है ये। पास्टर जोमेंडिस के चर्च में अक्सर उनका आना जाना, उनके चर्च में उन्होंने गवाही दी थी, एक मीटिंग में उन्होंने गवाही दी थी। तो वो कहने लगे, तो पास्टर जी ने प्रार्थना से प्रभु से पूछकर फिर उस बहन से कहा, बहन आपकी कोई बहन है? तो जब इसने पास्टर जी ने पूछा ना आपकी कोई बहन है, ये बहन आग बबूला हो गई। बोला बस मेरी बहन का नाम मत लो मेरे सामने, उसका तो नाम ही मत लो मेरे सामने। तो पास्टर कहने लगा, बहन प्रॉब्लम प्रभु में नहीं है, ना ही प्रॉब्लम प्रभु के दासों में है, प्रॉब्लम आप में है। तो उसने कहा, बहन जब तक आप अपनी बहन के साथ मेल मिलाप नहीं करोगे ना, तो मैं तो छोड़ो, ना जाने कितने प्रभु के दास भी आएंगे तो प्रभु आपको चंगाई नहीं देगा। प्रभु चंगाई भेज रहा है पर रुक कहाँ जा रही है, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है। न जाने कितनी बार हम बड़े बड़े सेवकों से प्रार्थना करा कर आते हैं कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना करके चले जाते हैं, फिर वो उसकी प्रार्थना का कुछ काम नहीं, फिर दूसरे पास्टर को ढूंढते, फिर तीसरे को ढूंढते, फिर चौथे को ढूंढते हैं, और ऐसे करते हमारी जिंदगी पास्टरों को ढूंढने में लग जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चंगाई पास्टर नहीं करता है, चंगाई प्रभु करता है। चंगाई कोई पास्टर नहीं करता, चंगाई प्रभु करता है। जब आप प्रभु के सामने अपना रिश्ता ठीक बना के रखोगे, जब प्रभु के सामने आपका रिश्ता ठीक है, तो प्रभु आपकी प्रार्थना के जरिए प्रभु आपको भी चंगा कर सकता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, मैं 4 बात बताने वाला था, दूसरी बात पर हम लोग बढ़ रहे थे। पहली बात मैंने बताई, पहले क्या काम हमें करना है। हमें एक सफल व्यक्ति बनना है, हमें सफलता हमको प्राप्त करनी है, हमें एक सफलता को जो हमें चाहिए सफलता की ओर बढ़ना है। तो पहला काम यीशु ने बताया कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये वस्तु तुम्हें यूं ही मिलेगी। दूसरी बात, यीशु ने कहा तुम अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे, जाकर अपना रिश्ता तू ठीक कर ले। जब तू तेरा रिश्ता ठीक करेगा तो प्रभु हमारे जीवन भी काम करेगा। ये असमा का जो पाप ना बहुत बुरा है, बहुत बुरा है ये असमा का पाप। मेल मिलाप नहीं करना चाहते। एक वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, मेरे साथ निकालेंगे। रोमियो की किताब 2 अध्याय पद 10-18। रोमियो की किताब 2 अध्याय पद 18। हाँ। और उसकी इच्छा जानता हाँ। और व्यवस्था की शिक्षा पाकर, एक मिनट, रोमियो 2 का 18 पद ना, एक मिनट में रोमियो की किताब इसका एक मिनट, 12 का 18 पद पढ़ो, 12 का 18, रोमियो 12-18। हाँ, हो सके प्रकार से कहती है, पौलुस इस प्रकार से कहता है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। अभी ध्यान से सुनो, पौलुस इस प्रकार से कहता है, तुम सब मनुष्य के साथ में क्या रखो? मेल मिलाप रखो। सबके साथ हमें मिलकर रहना है, यूनिटी में रहना है, एकता में रहना है। जब तक हम मेल मिलाप नहीं करेंगे, हमारे जीवन में तकलीफ यूं ही बनी रहेगी, समस्या टस से मस नहीं होने वाली है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम मेल मिलाप का जीवन जीते हैं, हम सबसे मेल मिलाप रखते हैं, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु ने कहा जब तू अपनी भेंट लेकर आए तो पहले भेंट वेदी पर छोड़, जाकर तेरे भाई से तू क्या कर? मेल मिलाप कर। और आज यही हो रहा है, कोई किसी को क्षमा करने के लिए नहीं है, बस अपनी अकड़ में पहले ये झुकेगा तो तुम मैं अकड़ मैं वो सीधा हो जाऊंगा। आज एक दूसरे अकड़ में जी रहे, ये भी अकड़ में, ये भी अकड़ में। विश्वासियों में भी यही हो रहा है, एक दूसरे को देखकर जलना, एक दूसरे को टारगेट बनाना। अरे क्यों बनाना है? मेल मिलाप रखो। सफल होना है, छुटकारा चाहिए, तकलीफ दूर होनी चाहिए, तो प्रभु ने दूसरी बात बताई है, पहले क्या करना है। जब तक आप पहले को नहीं करोगे तो आज समस्या यूं ही बनी रहेगी। सफल होना है तो पहले प्रभु को दर्जा दो। अपने परिवार में आज से छुटकारा चंगाई चाहिए तो सबके साथ मेल मिलाप करना है, ना कि एक के साथ। बाइबल प्रकार से कहते हैं तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है, एक जैसे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस जो 2 बात जो बाकी है, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताऊंगा। हमने आज 2 इस वचन 4 बातें मैं आपको शेयर करने वाला था, और
दो बातें हमने सीखी। पहले क्या करना है, पहले क्या करना है। पहली बात मैंने बताई कि यीशु ने कहा तुम पहले परमेश्वर का राज उसकी धार्मिकता को खोज करो तो ये वस्तु तुम्हें यूं ही मिलेगी, फ्री में मिलेगी। दूसरी बात हमें क्या करना है, दूसरी बात हमें सबके साथ क्या करना है, मेल मिलाव करना है। मेल मिलाव हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आता है। यीशु जगत में इसीलिए आया। यीशु ने कहा लूका रचित सुसमाचार उसके 9:10 में, मैं इसी जो खोए हुए हैं, जो भटके हुए हैं, पढ़ो वचन को, हाँ 19:10, लूका 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। ये खोए हुए कौन थे? जो पाप में खो गए। यीशु इसीलिए आया ताकि हमारा रिश्ता खुदा के साथ ठीक करे। यीशु इसलिए आया कि हम एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे को क्षमा करें। और यहाँ तक कि यीशु ने कलवरी क्रूस पर एक शब्द कहा, 7 में से पहला शब्द कहा, हे पिता तू इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो। पहले क्या करना है, खुदा को खोजना है। दूसरा काम खुदा ने कहा तुम जाकर तुम सब मनुष्य से क्या करो, मेल मिलाव करो। ये मेल मिलाव जो है ना बहुत अच्छा है। मसीह लोगों में मेल मिलाव भी नहीं है। एक कोई अच्छा प्रचार करे तो उसको देख कर जलना, कोई अच्छा उठ रहा है तो उसको देख कर जलना, कोई सीनियर। हाँ जल्दी मैं खत्म कर देता हूँ। 4 बात को पढ़ेंगे मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय पद 26 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 23 का 26 पद। हाँ, हे अंधे फरीसी पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ। देखो मैंने क्या बताया था, पहले क्या। अभी यहाँ पर दूसरी बात हम लोग पढ़ रहे हैं, हे अंधे फरीसी। तीसरी बात को मनन कर रहे, हे अंधे फरीसी पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो, मतलब साफ सुथरी हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसका कहने का मतलब क्या है, हमारा जो शरीर है ना साफ होना चाहिए और बाहर से भी साफ होना चाहिए। जब हमारी बहनें हैं जो बर्तन धोती हैं वो उसको अंदर से भी साफ करती है और बाहर से भी साफ करती है, फिर उसको एक अच्छे बर्तन में रखती हैं। यीशु का कहने का मतलब ये था पहले तुम क्या करो, जीवन को अंदर से साफ करो। आज ये बाहर के लोग बाहर के रूप को साफ सुथरा, मैं अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा मेरा स्टाइल जो भी है बाहर का, पर ध्यान से सुनो, पहले अंदर से करो। वहां पे जो वचन लिखा ना वहां पे लिखा हुआ पहले जीवन को साफ करो। हाँ, हे अंधे फरीसी पहले कटोरे को और थाली को भीतर से साफ कर कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो, मतलब साफ हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप अंदर से साफ होगे ना तो बाहर से ऑटोमेटिक आप साफ हो जाओगे। जब हम अंदर से साफ सुथरा जीवन रखते हैं, अपने जीवन को साफ करते हैं, अपने जीवन को अच्छा करते हैं, तो हम बाहर से भी क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। आज लोग अंदर के जीवन से कोई लेना देना नहीं है, बाहर से अच्छा। हमारे जीतू भाई ऐसा कहते हैं, हमारे चर्च में भाई जीतू भाई, वो कैसे कहते हैं, बेवड़ा अंदर दूध होता है। अंदर आया ना दूध बन गया, बेवड़ा अंदर दूध बाहर भूत। अंदर आए तो बेवड़ा आदमी अंदर आके दूध बन जाता है। हम सोचते रहे इससे तो पवित्र इंसान कोई है ही नहीं, और बाहर जाके देखो उस बेवड़े का रूप। आज ऐसे ही हो रहा है, पाखंडी बोलते इसको। यीशु ने कहा पहले तुम क्या करो, कटोरे को अंदर से साफ करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मसीह जीवन में है ना, हम दूसरे के जीवन को देखते हैं, वो बहन को देखते, वो भाई को देखते, इसको देखते, उसको देखते। दूसरे को देखना बंद करो, अपने जीवन को देखना चालू करो। जब तक हम अपने जीवन को नहीं देखते ना, दूसरे को जीवन को देखकर कुछ फायदा नहीं है। यीशु ने कहा तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। हमारा जीवन दूसरों को देखकर मत चलो। दूसरे की पवित्रता हमें नहीं बचाएगी, हमें सिर्फ हमारी पवित्रता बचाएगी। हमारा जीवन जो साफ है वो हमको बचाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़ेंगे एक वचन और इसी का, मत्ती रचित सुसमाचार इसका पद 25।
23 का 25 पद। हाँ। एक कपटी एक कपटी शास्त्री और शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ये क्या करते हैं? ऊपर से धोते हैं, ऊपर से तो मांजते हो, ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का इंसान बाहर से साफ सुथरा दिखता है। यीशु है ना, हमारे पर्सनल जीवन को देखता है। यीशु हमारे पर्सनल जीवन से न्याय करेगा। इसीलिए तीसरी बात, हमें अपने जीवन को साफ करना चाहिए। पहली बात मैंने बताई, हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। दूसरी बात, हमें सबसे पहले मेल मिलाप करना है। तीसरी बात, हमें अपने जीवन को क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, मन को शुद्ध करना चाहिए। और आज लोग मन तो अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला ये मन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहले क्या करें? क्या काम यीशु ने हमको बताया है? आज सफल क्यों नहीं? किसी का अच्छा घर बन जाए तो मन में अंदर जलन का आ जाती है। किसी कोई अच्छा तरक्की करता मन में तुरंत जलन आ जाती है। क्यों जलते हैं? हमारे मन में है तो ही तो जलते हैं। क्यों जलना किसी को देखकर? इसलिए सफल नहीं हो रहे हैं। दूसरे की धार्मिकता, ध्यान से सुनो, दूसरे की धार्मिकता में नहीं बचा सकती, हमें अपनी ही धार्मिकता बचाएगी। हमें अपना पवित्र जीवन जीना है, हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं, हमें अपने जीवन को साफ रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा ना बहनों से सीखना। जब हमारा कोई बर्तन काला पड़ जाता है ना, बहन उसको बराबर रगड़ती है, अंदर से भी रगड़ती है, बाहर से भी रगड़ती है। जब उसको रगड़ती है तो वो साफ सुथरा हो जाता है। यीशु कहता है पहले तुम अपने जीवन को साफ करो, जो मन में है वो निकाल कर फेंक दो। मन को साफ रखो, जीवन को साफ रखो। मैंने 3 बात बताई और 3 बात हमने सीख ली प्रभु के वचन से। पहली बात मैंने बताई, पहला काम, हमें परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज करनी है, तब यीशु कहते हैं वस्तु तुम्हें मिलेगी। दूसरा काम, तुम अच्छी वर्शिप करने से अच्छा प्रचार करने से अच्छा सब कुछ करने से अच्छा, पहले तू अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर। दूसरी बात। तीसरी बात, हमें अपने जीवन को साफ रखना चाहिए, अंदर से साफ, ना कि बाहर से साफ। मैंने जो सेट पहनी है इसके अंदर क्या है ये आपको नहीं मालूम है, सिर्फ मुझे मालूम है। वैसे ही मेरे जो सीनियर पास्टर है वो हमेशा कहते हैं एक व्यक्ति को भली भांति मालूम है वो कितना पवित्र है और कितना पापी है। एक इंसान को भली भांति मालूम है, मुझे भी मेरे बारे में भली भांति मालूम है मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। हर एक इंसान को अपने बारे में मालूम है और दूसरा खुदा को भी मालूम है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 3 बात हमने पढ़कर हमने समाप्त मैं करना चाहता हूँ। हमने 3 बात देखी, जो वचन प्रभु ने मेरे मन में डाला हमने उससे सीखा, ये प्रैक्टिकली हमें करना है। जब आप ये काम करोगे, दूसरे के साथ मेल मिलाप रखोगे, अपने जीवन को साफ रखोगे, परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज करोगे, तब परमेश्वर हमें सफल करेगा। जब परमेश्वर हमें सफल करेगा, अधिकाई से सफल करेगा, हम नम्रता से अपनी अकड़ को छोड़कर प्यार से नम्रता से खुदा के हाथ के नीचे आ जाएंगे। वो हमें उचित समय पर खड़ा करेगा। दुनिया की खोज मत करो, खुदा की खोज करो, अपने रिश्ते को ठीक करो, अपने मन को साफ करो। प्रभु वचन के जरिए आपको आशीष दे, उस पर चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।